अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे टॉप 5 सेक्स मेडिसिन के बारे में जो आपको जरूर मालूम होनी चाहिए। ये दवाइयां कई मर्दों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई है, लेकिन इनके सही इस्तेमाल और नुकसानात के बारे में जानकारी होना भी उतना ही जरूरी है। हम हर एक दवाई के बारे में तफसील से बात करेंगे, उनके कैसे काम करने का तरीका, उनके फायदे और उनके मुमकिन नुकसानात के बारे में। याद रखिए, ये वीडियो सिर्फ आम मालूमात के लिए है और ये किसी भी तरह से डॉक्टर की सलाह का बदल नहीं है। अगर आपको कोई भी सेक्सुअल हेल्थ की समस्या है तो किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से जरूर मशवरा करें। वो आपकी तबीयत और हिस्ट्री के हिसाब से आपको सही दवाई और इलाज बताएंगे। सिल्डेनाफिल, जिसको वयाग्रा के नाम से भी जाना जाता है, मर्दों में जिनसी कमजोरी के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक मशहूर दवाई है। ये दवाई PDE5 इनहिबिटर्स के नाम से जाने जाने वाले दवाओं के ग्रुप से ताल्लुक रखती है। वियाग्रा का काम करने का तरीका ये ही कि ये मर्दाना अज़ुमिन खून के दौरान को तेज करती है, जिससे मर्द को संभोग के लिए सख्त बनावट हासिल करने और उस बरकरार रखने में मदद मिलती है। तदालाफिल, जिसको सियालिस के नाम से भी जाना जाता है, मर्दों में जिनसी कमजोरी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के इलाज के लिए एक और मुअस्सर दवाई है। वयाग्रा की तरह तदालाफिल भी PDE5 इनहिबिटर्स के ग्रुप से ताल्लुक रखती है। तदालाफिल की खास बात यह है कि इसका असर वयाग्रा के मुकाबले ज्यादा देर तक रहता है। तदालाफिल लेने के बाद 36 घंटे तक का असर रह सकता है, जिसके चलते इस वीकेंड पिल भी कहा जाता है। चैप्टर 3, वार्डेनाफिल, जिसको लेविट्रा के नाम से बेचा जाता है, मर्दों में जिनसी कमजोरी के इलाज के लिए एक और कारगर दवाई है। ये भी PDE5 इनहिबिटर्स के ग्रुप से ताल्लुक रखती है और वयाग्रा और सियालिस की तरह काम करती है। लेविट्रा की एक खासियत यह है कि ये वयाग्रा के मुकाबले जिस्म जल्दी से जज्ब हो जाती है, जिससे इसका असर लेने के 15 से 25 मिनट के अंदर ही शुरू हो सकता है। चैप्टर 4, अवानाफिल, जिसको स्टेंड्रा के नाम से जाना जाता है, जिनसी कमजोरी के इलाज के लिए एक नई दवाई है। ये भी PDE5 इनहिबिटर्स के ग्रुप से ताल्लुक रखती है, लेकिन इसकी कुछ खासियतों की वजह से ये वायग्रा, सियालिस और लेविट्रा से जुदा है। स्टेंड्रा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये बहुत तेज काम करती है, जिसका असर लेने के 15 मिनट के अंदर ही शुरू हो सकता है। इसके अलावा स्टेंड्रा को खाने के साथ या बिना खाने के लिया जा सकता है, जबकि वियाग्रा और लेविट्रा को खाली पेट लेना ज्यादा बेहतर होता है। चैप्टर 5, डपॉक्सिटीन, जिसको प्रिलिजी के नाम से बेचा जाता है, मर्दों में शीघ्रपतन प्रीमेच्योर एजुकेशन के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक दवाई है। ये दवाई सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स SSRIs के ग्रुप से ताल्लुक रखती है। प्रिलिजी का काम करने का तरीका अलग है। ये दवाई दिमाग में सेरोटोनिन की मिकदार बढ़ाकर काम करती है, जिससे मर्द को संभोग के दौरान अपने फारिग होने के वक्त पर ज्यादा कंट्रोल हासिल होता है। उम्मीद है आपको यह मालूमात पसंद आई होगी। अपनी सेहत का ख्याल रखें और डॉक्टर से मशवरा जरूर करें। याद रखिए, ये दवाइयां सिर्फ डॉक्टर के मशवरे पर ही लेनी चाहिए। इन दवाओं के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं और ये हर किसी के लिए मुनासिब नहीं होती। अल्लाह हाफिज।